आज 15 अगस्त है ना। 9 दिन के बाद 24 अगस्त मैंने पिछले साल 24 अगस्त को एक फिर से नई यूट्यूब चैनल जो मेरी 15 जनवरी 2025 में मैंने यूट्यूब चैनल बनाई थी, उसमें मैंने वो आईडी संभाल के रखा। 700 सब्सक्राइब हुए, वो आईडी डिलीट कर दिया। फिर से मैंने एक नई चैनल पिछले साल 24 अगस्त को फर्स्ट शॉर्ट्स, मेरी जो पुरानी चैनल्स की जितने शॉर्ट्स मैंने 700 सब्सक्राइब किए थे, 775 उसके जो शॉर्ट्स थे वो इसमें डालने लगी। सबसे पहले मेरी गलती यही थी। मेरे ऐसा हुआ, देखो मैंने वो 700 वाली चैनल क्यों डिलीट की पता है? उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो क्राइटेरिया वो ख़त्म हो गया है, तो आप अप्लाई करो। बट उस आईडी में अप्लाई मेरी वजह से शायद गलती से कोई बटन दब गया होगा और अप्लाई हो गया होगा। तो मोनेटाइजेशन के बाद तो वो अप्लाई हमने पहले ही दे दिया है ना, अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं हुई और अप्लाई दे दिया है, तो वो चैनल मेरे लिए किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने वो चैनल डिलीट की पिछली वाली। फिर मैंने पिछले साल 24 अगस्त को मेरे पुराने चैनल के जितने भी शॉर्ट्स थे, 3-3, 4-4, 5, वो मेरे लिए एक मेमोरी थी पूरे साल की, पिछले साल की। मैंने हर रोज़ उठकर 9 महीने 8 महीने तक उठकर हर रोज़ कसरत करके मैंने व्लॉग्स बनाए थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पिछले साल पता है मैं इतनी जल्दी उठ जाती थी, 5:30-6 बजे शूट करती थी। पिछले साल मेहनत की। फिर मैंने 24 अगस्त से फिर से ब्लॉग शॉर्ट्स डालने शुरू किए। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीनों के बाद मेरे फिर से शॉर्ट्स में व्यूज़ डाउन हो गए। तब मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती थी। फिर मैंने सोचा शीतल ये तूने क्या किया, 3 महीने इतनी मेहनत क्यों, तेरे फिर से उतने के उतने ही सब्सक्राइब। अभी वो चैनल स्टार्ट है, तब मेरे पास सिर्फ 165 सब्सक्राइब है। हाँ, जब 3 महीने हो गए, सितंबर आ गया चला गया, अक्टूबर आकर चला गया। अक्टूबर के लास्ट एंडिंग से मैं सोच रही थी कि मुझे यूट्यूब नहीं बनानी पड़ेगी, बट फिर सोचा कि नहीं बनानी है, इसी में कुछ करते हैं। और फिर पता है क्या किया मैंने? 4 नवंबर 2025 को ये डिसीजन लिया कि शीतल तुझे डेली लाइफ व्लॉग्स डालनी पड़ेंगी, तू डाल, कुछ भी कर, कुछ भी शूट कर। फिर मेरी लाइफ का ऐसा था कि हर रोज़ उठना, घर का काम करना अभी भी वही है। बट मैं सोचती थी कि इतने सालों में जो मेरी मेमोरीज अभी भी मुझे याद है, अगर वो मैं व्लॉग्स में डालूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? दूसरों की तरह अगर मेरा व्लॉग्स नहीं बनेगा, मेरा सिंपल बनेगा, जो लोग मेरी इस जर्नी की स्टार्टिंग से रहेंगे वो मेरे एंड तक मेरे साथ रहेंगे, वही लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। अभी भी मैं यही सोचती हूँ, जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो वो मेरे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रहे। मैं ऐसे सब्सक्राइबर्स अपनी यूट्यूब फैमिली ऐसी चाहती हूँ। ये मेरी विश है, दूसरों की मुझे पता नहीं है। अभी मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मम्मी ने कहा था वो आने वाली है, और अभी बारिश का मतलब ऐसे अनुमान भी हो गया कि बारिश होने वाली है। फिर मैंने पता है डेली व्लॉग्स 4 नवंबर से बनाना शुरू कर दिया। 4 नवंबर को हम गए थे द्वारका, और सोमनाथ 2 दिन। पता है मुझे शर्म आ रही थी, फिर भी हम घूमने जाने वाले थे। और 5 नवंबर को हम द्वारका में थे, 6 नवंबर को हम सोमनाथ में थे, पोरबंदर। मैंने वॉइस ओवर किया, मैंने बोल नहीं पाती थी। अभी जो मैं ब्लॉग में बोलती हूँ ना, धूम धाम धड़ाक करके, जो भी मन में आए, जहाँ भी चाहे, कमरे में हो, ऊपर हो, नीचे हो, बाथरूम में नहीं, उसको छोड़ के पूरे घर में कई बार भी हो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ अपना फ़ोन लेकर। कभी कभी तो मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे दोनों भाई देखकर शौक हो जाती है कि क्या शुरू हो गई, क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है। ज़्यादातर तो वो नहीं होते ना, तब भी मैं बोलती हूँ, वो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, जैसे अभी इस कमरे में इतना बोल रही, इतना बोल रही। तो 4 नवंबर वीडियो बनाया, 5th, 6th, 7th, 8th। फिर पता है क्या हुआ? 4 नवंबर के दूसरे दिन मैंने सोचा कि 4 नवंबर को शूट किया, तो 6 नवंबर को ना हम बीपीस में फ़ोन कैसे हुआ? मुझे लगता है मेरा ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब आधे आधे घंटे में मैं सोच नहीं पा रही हूँ कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार रुक खड़ा कर रही हूँ इसको। तो मैंने वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचा। 6 नवंबर को हम सोमनाथ में थे, तो गाड़ी में जा रहे थे द्वारका से। तो मैंने गाड़ी में सोचा कि चलो ब्लॉग तो मैंने एडिट कर लिया है, इसको वॉइस ओवर घर जाकर कर लूँगी। तो मैं सोच रही थी कि अगर यूट्यूब में अपलोड करूँगी तो शॉर्ट्स में जो क्राइटेरिया है क्या यूट्यूब के ब्लॉग्स में भी आता है। पता है क्या होता है?
आप जब ब्लॉग ऐड करते हो ना तो उसमें आपके फ़ोन नंबर्स, आपकी डिटेल्स डालनी पड़ती है। मैंने ब्लॉग डाला और मेरे मोबाइल नंबर मांगा, और मेरा जो पहला मोबाइल नंबर था ना उसमें ऑलरेडी मैंने 10 से 20 यूट्यूब चैनल के नंबर्स डाल दिए थे, मेरे वो फ़ोन नंबर। वो डिजिट कोड आता, उसके बाद ही ब्लॉग अपलोड होता। मेरे पास दूसरा फ़ोन नंबर लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, दूसरा कार्ड। 10 दिन मैं हर रोज़ शूट करती थी, 10 दिन तक। 10 दिन के बाद मेरे पास कार्ड आया। मेरे वो ब्लॉग्स देख लेना 10 दिन के, मेरे पास कार्ड कैसे आया। उस कार्ड का नंबर डालकर मैंने 10 दिन के बाद हर रोज़ 2-2 ब्लॉग्स डालती थी। मेरी ये सबसे पहली गलती थी। मैं ये सोचती थी कि मेरी मेमोरी 10 दिन की जानी नहीं चाहिए। मैं द्वारका गई, घूमने गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। एक दिन में 2-2 ब्लॉग्स डालती थी। मुझे नहीं पता अभी भी मेरे चैनल में क्या हुआ है, क्या नहीं, व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं बीमार पड़ी थी ना, मैंने बोला था ना पिछली बार कि मैं 1.5 महीने तक पिछले साल बीमार पड़ी थी। 2025 मुझे नहीं पता कैसा था, मेरी यूट्यूब चैनल चली नहीं चली। 2025 नवंबर को मैंने ब्लॉग शुरू किया, तब मेरी 165 सब्सक्राइबर थे, और पता है अभी कितने? 346। मेरे अब पिछले 7-8 महीनों में सिर्फ 345 ही सब्सक्राइब हुए हैं, और 128 ही मेरी सिर्फ वॉच आवर्स हुए। 3000 पर मेरे जो शॉर्ट्स के व्यूज़ हैं वो अटके पड़े, पता नहीं पिछले 1 महीने से 3000 पर। जैसे हर रोज़ मेरे शॉर्ट पर 1100, 900, 800 व्यूज़ आते हैं, बट ये चल नहीं रहा है नीचे जो है वो। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। 6 साल यूट्यूब में मैंने 6 साल दिए। मैंने जितनी मेहनत की है शायद कोई एक ब्लॉगर करता वो भी पागल हो जाता। अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ, और मैं अभी भी आगे करने वाली हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मेहनत करने के लिए तो अगर मैं 24 घंटे दे दूँ वो भी मेरे लिए कम है। मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जितनी यूट्यूब की जर्नी देखी ना अब तक, मुझे पता है कि मेरे पास जब फ़ोन नहीं होता है, ये फ़ोन पता है मुझे कैसे मिला है? मेरे उस फ़ोन को पानी में जाने के बाद 4 महीनों के बाद 31 जनवरी 2025 को ये फ़ोन मेरे भाई ने दिया है। पिछले साल मेरे पास पिछले 1.5 साल से ये फ़ोन है। हाँ, एक बार मैंने इसकी स्क्रीन 3 महीने पहले ही तोड़ दी, जब इसका 1 साल ख़त्म हुआ तब। फिर भी मैं टूटी हुई स्क्रीन में व्लॉग बनाती थी। ये हिम्मत रख, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इसकी स्क्रीन ठीक करवा देगा। इतनी ख़राब भी नहीं हुई थी, बस यहाँ पर छोटा सा टच हुआ था। बट मेरे भाई ने 3000 डाल कर इसमें स्क्रीन डलवाई अभी, और मैं इसका अभी इतना ध्यान रखती हूँ। इसका टफन अभी पिछले स्क्रीन डलवाने के बाद 2 बार हमारे रेम्बो जी ने, जो हमारा तोता है, जब भी फ़ोन में कान पर रखती हूँ, यहाँ पर बैठता है तो बैठ करता है फ़ोन को, तो इसका टफन टूट जाता है। तो अभी 15-20 दिन से ये टफन अच्छे से रखा है मैंने संभाल के उससे। मैं जब सोती हूँ ना तो वो जाग जाता है, मेरे पास ही सोता है, तो इसका टफन तोड़ देता है वो, क्योंकि वो सीधा इसको बाइट करता है, जहाँ बाइट करता है उसकी चांच लगती है वहीं टूट जाता है टफन। तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत से पैसे कमाने होते, मेरा भाई जो मेहनत करता है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँ, अपने सपने, थोड़े छोटे छोटे सपने वो पूरे करूँ, और मेरा एक ही सपना था। और हाँ, पता है आपको पिछले साल क्या हुआ? सिल्वर बटन इतना मिल रहा था और इतना हो गया, मतलब छोटू सा हो गया। अभी तो मेरे पास आया भी नहीं था, मैंने तो अभी देखा भी नहीं था कैसा होता है। मैंने सिर्फ एडसेंस ही देखी है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था यूट्यूब जी को। चलो कोई नहीं। तो ये थी मेरी सिंपल सी यूट्यूब स्टोरी। मिस श्रृंगार मैं पिछले 2025 में, पिछले साल से सोचती थी। एक मैंने पहले भी बताया, सिंपल खारल करके एक यूट्यूबर है, वो टिकटॉक में भी वीडियोस डालती, मैंने देखा है। तो मैं सोचती थी ट्रांजेक्शन के वीडियो बनाने हैं, ट्रांजेक्शन के वीडियोस बनाएंगे, ऐसे बनाऊंगी वैसे पता है अभी 15 अगस्त चल रही है और सब लोग ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन के वीडियोस बना रहे, बट मेरे पास देखो अब जाकर मेरे पास ड्रेस आई है। मैं क्या ही बनाऊँ ट्रांजेक्शन रील्स? जब भी रील्स ट्रेंडिंग में आती है, भी कोई चीज़ मंगाती हूँ तो उसकी ट्रेंडिंग ख़त्म हो जाती है। मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। मेरे साथ यूट्यूब चैनल मेरी दीदी ने पिछले 7 महीनों से चालू की। मैंने नवंबर को चालू की थी, अगस्त में मैंने पिछले साल ये वाली चैनल जो मेरी डेली लाइफ है वो चालू की थी, शॉर्ट्स डालती थी। फिर 4 नवंबर को मैंने अपलोड करना शुरू किया, और मेरी दीदी ने जनवरी में थक हार के उसने यूट्यूब चैनल बना ली, मेरे रास्ते पे चल पड़ी वो भी।
क्योंकि उसकी जॉब से वो थक जाती थी और इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने उसे चाहिए थे। बट उसने पिछले साल 7 महीने जॉब करके अपने लिए फ़ोन लिया। और क्योंकि हमारे पास फ़ोन अच्छा नहीं था ना, मतलब शूट करे क्या। और फिर जब फ़ोन आया तो मैंने 7-8 महीने तो कंटेंट क्या मेरा बनाऊँ वही सोचने में निकाल दी। और फिर 2-3 यूट्यूब चैनल बनाई मैंने। इस घर में आने के बाद भी बहुत सारी कोरियन ड्रामा, पता है मैंने एक BL यूट्यूब भी बनाई थी। और पता है मेरी वो चैनल भी चली थी। बट एक रील पे ना 8000 व्यूज़ आए और फिर वो रील डिलीट हो गई अपने आप ही, शायद यूट्यूब ने। और उसमें यूट्यूब ने एक नोटिस दिया था और फिर वो चैनल ही अपने आप डिलीट हो गई। दूसरे दिन मैंने उठा देखा तो वो चैनल ही नहीं थी। पता नहीं क्यों, कोई क्राइटेरिया यूट्यूब का होगा, वो BL चैनल थी इसलिए शायद होगा। और जो लोगों को BL नहीं पता वो जाकर सर्च करना यूट्यूब में BL स्टोरीज, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब में वैसे भी सब लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, पता नहीं मैं जब करती हूँ तो क्या हो जाता है। चलो कोई नहीं, मैं यूट्यूब को बुरा नहीं कह रही हूँ क्योंकि अभी मेरे 3 चैनल हैं। तो मिस श्रृंगार मेरी चैनल है। अभी मैं क्या बोलूँ, मैं भूल गई हूँ। अभी ख़त्म होने वाला ना इसलिए भूल गई, क्योंकि टंकी जो पानी की होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। वैसे ही मेरा बोलना भी ख़त्म हो रहा है। अभी मुझे रील बनानी है इस पर तिरंगा वाली, उसको एडिट करना है फिर इसको अपलोड करना है। तो अभी फिलहाल मेरी दीदी ने मेरे साथ यूट्यूब शो स्टार्ट किया था, तो उसके ना अभी 100 माइनस चल रहे हैं डेली ब्लॉग में। जैसे मेरे 346 अभी हुए हैं तो उसके 245 हुए। तो अभी वो 90 या 95 सब्सक्राइब्स के पीछे चल रही है। और पता है क्या हुआ, हम दोनों ने अर्जेंटीना की रील बनाई। बट हुआ कि जिस दिन उसने रील बनाई तब अच्छे से बन गई, बट जिस दूसरे दिन मुझे बनानी थी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, पहले ना इंसानों को ये कहती हूँ आप कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं बाद में करने के चक्कर में मेरा सब कुछ ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, बट कुछ होता है ना। तो मेरी दीदी की मतलब वो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, थू थू नज़र ना लगे किसी की। बट उसके साथ बुरा भी हुआ है ना, तो मुझे बुरा ज़्यादा नहीं लगता। उसकी अर्जेंटीना वाली रील में 41,000 व्यूज़, मतलब 41,000 व्यूज़ आए। और मेरी उस रील में, मेरी वाली में सिर्फ 3,700 व्यूज़ आए हैं। उसकी वो रील बहुत वायरल हुई है, अभी भी वो चल रही है, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं। और अभी उसकी 175 ग्लो विथ छाया मेरी दीदी का चैनल है, उसमें उसके सब्सक्राइब हो गए। और अभी उसने 43 या फिर 33 ही शॉर्ट्स अभी डाले उसने। मैंने बहुत सारे शूट करके डाल दिए। मैंने अपने स्किन केयर भी डाले हैं, इसलिए बोल कर भी डाले, शायद इसलिए नहीं चल रही है। या फिर पता है मेरी वो अर्जेंटीना, मुझे ज़्यादा बुरा कब लगा, मेरी वो अर्जेंटीना वाली रील है ना, उसमें किसी ने मुझे कमेंट करके बोला आंटी क्यों डरा रहे हो। जब मेरी वार्ता की चैनल हुई थी ना, मैंने तब भी मेरे एक वीडियो वायरल जो 1 लाख वाला हुआ था ना, उसमें भी किसी ने कमेंट किया था, तुम जैसे लोग तो ऐसी कहानियाँ बना बना कर अपलोड कर करके पैसे कमा लोगे, तुम लोगों का तो कुछ गलत होगा नहीं। शायद किसी इंसान को ना कमेंट करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि आप जिसको कमेंट कर रहे हो उसकी लाइफ कैसे चल रही है, उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। आपको नहीं पता आप कमेंट मत करो। पता है मेरा एक फंडा ऐसा है, मैं किसी यूट्यूबर या फिर कोई स्टार, फिल्म स्टार या फिर कोई अभिनेता नेता जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे एग्जांपल ले लो अंबानी है, आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में देखो ही मत। आप ऐसे सोचो कि वो एक इंसान है, वो इस दुनिया में रह रहा है, हम भी इंसान हैं, हम हमारी दुनिया में रहे, हम हमारी दुनिया में रहना चाहिए। मुझे कोई स्टार है जो पसंद नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी बुराई करूँगी या फिर उसके आईडी में जाकर ये कहूँगी कि तू क्या कर रही, तू अच्छी नहीं लग रही, अच्छा नहीं लग रही। इससे ज़्यादा तो ये सोचो कि वो इस दुनिया में है बट वो अपनी लाइफ जी रहे, हम हमारी लाइफ जी रहे। हमें ये सोचना चाहिए कि वो इंसान इतना आगे बढ़ा है, वो वहाँ पर है, वो एक अच्छी गाड़ी में जा रहा है, तुम सोचो तुम कहाँ पर हो। कोई भी इंसान ऐसी कमेंट कर देता, वो नहीं सोचता। मुझे ये कह दिया कि आंटी लग रहे हो, भाई आपको नहीं पता मैं आंटी क्यों लग रही हूँ, मेरी क्या सिचुएशन है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। एक यूट्यूबर है जो फिटनेस पे है, वो भी एक लेडीज़ है, वो भी 43 ईयर्स की अभी हो जाएगी। मैं 6 साल से
कभी उसको फॉलो करती थी नहीं करती थी, कभी मेरे पास फ़ोन होता था इसलिए फॉलो कर पाती थी, फिर मैं बाद में उनकी रील्स देखना मैंने बंद कर दिया था। कोरोना में उनकी जो वर्कआउट कसरत है, मैं भी वेट लॉस जर्नी में चली थी तो मैं उनको फॉलो करती थी, बट पिछले 4 महीनों से मैं उन्हें फिर से फॉलो करने लगी और उनकी बातें सुन सुन कर मुझे समझ में आया कि दुनिया सिर्फ मेरी अकेले पर बुराई नहीं करती, दूसरों की लाइफ में भी बुराइयाँ करते। वो एक यूट्यूबर है सक्सेसफुल, उनके पास गाड़ी है, पैसा है, उनकी बेटी भी खुश है, वो अच्छी लाइफ जी रही है 6 साल में। मैंने सोचा कि अगले आगे के 6 साल में खुद को दूँ तो मैं भी वो ऐसी लाइफ जी सकती हूँ। मुझे किसी की कमेंट का बुरा नहीं लगा है, बट आप जब कमेंट करते हो तो ये सोचो कि किसको कमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आंटी डरा रहे हो, मुझे ऐसा ही कमेंट कर दिया यार आपको पता है मैं अपनी जो लाइफ जी रही हूँ ना वो मुझे पता है। अगर आपने मेरी डेली ब्लॉग्स देखे हो ना तो आप वो कमेंट भी नहीं करोगे, आपको अफसोस होगा कि ये कमेंट आपने क्यों किया। वैसे कोई बात नहीं, जाने तो इस बात को यहीं पर मिट्टी डालो। तो चलो कोई नहीं, आज हमारी यूट्यूब स्टोरी यहीं पर एंड करते हैं। यूट्यूब ने क्राइटेरिया तो बढ़ा दिया है, ये क्या कर दिया है पता है मैंने 3-4 दिन पहले ये यूट्यूब का आया था और मैं सोच रही थी पिछले 4 दिनों से कि ऐसे यूट्यूब पे मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, ऐसे बताऊँगी। फिर एक लड़की ने इस पर इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई, फिर मैंने उसका पूरा वीडियो देखा, फिर समझ में आया कि शीतल ये हमारे काम का नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक टेक्निक का वीडियो है और हमारा मेकअप का वीडियो है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे मेकअप के साथ साथ मैं अपनी यूट्यूब जर्नी भी शेयर कर लूँ। तो ये थी मेरी सिंपल सी यूट्यूब जर्नी। मैंने 6 साल में बहुत मेहनत की है बट अभी भी मुझे उसका कोई भी फल नहीं मिला है। उसका रीज़न ये है कि कंसिस्टेंसी आपको करनी पड़ेगी। 1 साल 2 साल 3 साल अगर आपकी एक रील वायरल हो गई तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ज़ुबान की नहीं यूट्यूब की। और लक, ये मैं कहना चाहूँगी। तो मेरा मेकअप कैसा लगा है, अभी देखो ब्लैक नहीं हुआ है, मतलब पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि चैट जीटीपी से जो मैंने स्किन केयर रूटीन पूछी थी और मैंने कर रही हूँ, बस मैं आधी कर पा रही हूँ, रात में नहीं कर पा रही हूँ, बट जो मैं मॉर्निंग की कर रही हूँ ना उसकी वजह से शायद अच्छे दाग धब्बे थे ना वो चले गए। मेरा फर्स्ट व्लॉग देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे दाग धब्बे थे बट वो चले गए। तो चलो कोई नहीं, अभी हमारी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई है। कोई नहीं, 8,000 घंटे कुछ ज़्यादा तो नहीं, अच्छा है ना कि 12,000 नहीं किए, नहीं तो क्या करते, कुछ नहीं करते, फिर भी यूट्यूब चालू रखते। तो चलो मेरे पास तो वैसे भी कुछ काम नहीं करने के लिए, घर का काम करती हूँ उसके अलावा। तभी मिश श्रृंगार शुरू किया है, तभी उसमें टाइम देते। पता है मैं पिछले 3 दिनों से इतनी कंफ्यूज हूँ। मैंने पिछले 1 हफ्ते से इतना शूट करके फ़ोन फुल कर दिया। मेरे फ़ोन में अभी सिर्फ 18 GB, मुझे नहीं लगता अभी मैंने इतना शूट किया कि 18 GB भी बचा होगा। अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करने हैं। मैंने इतनी सारी कुर्ती से एक साथ मंगा ली, उसकी भी शूट बाकी है। मतलब मैं सारी चीज़ें बोल रही हूँ, यूट्यूब में सारी चीज़ें बोल दूँ, इसी चैनल में बोल दूँ, पता नहीं क्यों। तभी चलो चलते हैं, ये वाली ड्रेस पहनते और 2-3 रील बनाते हैं। अच्छी बनी तो ठीक है, नहीं अच्छी बनी तो और भी ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। आपको 15 अगस्त आज पूरे 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। तो चलो अब यूट्यूब ने झटका दे दिया है तो कोई नहीं, इस झटके को भी हम सह लेंगे और हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। 5 महीने हैं अभी, 5 महीने और 15 दिन, कल से लेकर 15 दिन मतलब 5.5 महीने हैं। अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लग रही, मेरी स्टोरीज़ जो मैं सुनाती हूँ, मेरी जो तैयार होती हूँ, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को, मुझे नहीं मेरी चैनल को, कोई वीडियोस लाइक कर लो, शेयर भी कर लो प्लीज़, छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलो कोई नहीं, देखना जब मेरा सिल्वर बटन आएगा ना, नहीं उससे पहले तो अगर मेरी कोई भी चैनल दोनों में से मोनेटाइज हो गई ना तो मैं पागल हो जाऊँगी। मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ कि काश मेरी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए, मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए। मेरी दीदी के अभी ग्लो विथ में ज़्यादा हो गए, मेरे सिर्फ 35 45, अभी कितने मुझे ये भी नहीं याद है, 35 नहीं 34, मेरे सिर्फ 34 सब्सक्राइब ही है। चलो कोई नहीं, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं यूट्यूब के। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, बाय बाय। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी लगी।